हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में, जल्दी से करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और आज हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, बच्चों को आज छुट्टी है क्योंकि पीटीएम है, मुझे पीटीएम अटेंड करनी है। और बेटे की पीटीएम वो टाइमिंग है 11 बजे के करीब की, तो हस्बैंड तो नहीं जाएंगे, फिलहाल मुझे ही जाना पड़ेगा। और अभी सबसे बड़ी दिक्कत होगी, सच में बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। जो हस्बैंड खाना चाहते हैं, जो उनकी डाइट में है, वो बच्चे नहीं खाते, और जो बच्चे खाते हैं वो हस्बैंड नहीं खाते। तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई। यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए ब्राउन राइस अलग से है ना, मैं मतलब बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। ब्राउन राइस बेटा खा लेता है, बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पे मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, पता नहीं वो कैसे है ना, भिंडी की सब्जी के साथ राइस खाएंगे। मगर वो बोलते कोई बात नहीं, जब डाइट लेनी है तो है ना, मन मार के खाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ना हस्बैंड से कल मंगवाए थे प्याज, और इतने बड़े बड़े प्याज लेके आए ना, मैंने दो कट कर लिए और देखा तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, मगर कट कर लिया था, इसलिए अभी मैं सारी सब्जी में डाल दूंगी। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या चीज़ है, बेटे ने तो भिंडी खानी नहीं थी, जैस्मिन फिर थोड़ा बहुत खा लेती है। मैंने एक दो बार बिना प्याज के भी बनाई थी ना, तो बेटा बिल्कुल भी नहीं खाता। फिर मुझे ये था भी चल प्याज के साथ थोड़ी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो हस्बैंड के है ना रात के लिए भी हो जाएगा, इसलिए मैंने प्याज अच्छी खासी क्वांटिटी में प्याज डाल के तो भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। और मुझे भी सच में समझ में नहीं आ रहा, तो अभी दाल भी 3 जनों के लिए कितनी दाल बनाऊँ मतलब 5 लीटर का कुकर है, थोड़ी सी अगर दाल बनाती हो तो है ना, एक दो बार तो ऐसा हुआ भी है ना, वो दाल ही ख़राब होगी। रात के टाइम मैंने कोशिश की है मतलब दाल लग जाए, उसकी सीटी की मुझे आइडिया नहीं है अभी है ना। चने मैंने बनाए थे, वो 2 दिन 3 दिन तक चने चले हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा कितनी क्वांटिटी में बनाऊँ, वो धीरे धीरे आदत होगी। फिलहाल तो हस्बैंड बोल रहे थे वो 10 दिन की इनकी डाइट है, 10 दिन की डाइट के बाद वो दोबारा से अपना टेस्ट करवा लेंगे। तो फिलहाल वो पूरा अपनी सही डाइट पे ही है, तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी दिक्कत है वो तो मुझे है ना मैनेज करना ही है। हाँ, बच्चों के साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है जब वो रोने लगते हैं ना भी हमने नहीं खाना। वैसे तो स्कूल में बेटा बोलता है, उसकी मैडम ज़बरदस्ती खिला देती, मम्मा ऐसी कोई सब्जी मत भेजो जो है ना मैं ना खाऊं, तो मेरी कोशिश तो यही रहती है। मगर आज जैसे स्कूल नहीं जाना था, तो मुझे ये था चलो ठीक है, मैं भिंडी बना देती हूँ जैसे तैसे है ना, मतलब जैस्मिन तो खा ही लेगी। बेटा तो क्या है, जब उसकी पसंद की सब्जी नहीं है तो वो हमारे नेबर के यहाँ पे जाता है, बोल कहता है मैं तो बड़े मम्मा के यहाँ पे ही खाना खाऊंगा। और कल मैंने ये ना किचन के कर्टन धोए थे, तो एक कर्टन तो मैंने लगा दी, मुझे ये था भी टाइम मिल जाएगा मैं कर्टन लगा दूंगी, मगर मेरा टाइम नहीं मिला। तो जैसे जैसे मैं ना फटाफट से काम कर रही, क्योंकि भी मैंने ना आज हाउस हेल्पर भी मैंने उनको कॉल किया था भी आज रहने देना, क्योंकि मुझे जाना जिस टाइम वो आएंगे मैं घर पे नहीं होंगी, मगर उन्होंने बोला भी वो है ना आज आ जाएंगे, कल नहीं आएंगे। तो जिस वजह से क्या है, मैंने उनको बोला फिर मैं दोपहर को आके ही कॉल करूँगी। तो उन्होंने बोला भी आज मैं आ जाऊँगी, चाहे आप दोपहर को ही कॉल करो, क्योंकि जिनके घर में वो काम करते, जिनकी डेथ हुई थी ना, मैंने बताया था आपको, हमारे नेबर में ही रहते, तो उनके कल भोग है, जिस वजह से वो बोल रहे थे कल नहीं आ पाएंगे। तो मैंने तो बोला था चलो आज भी रहने दो, मगर फिर वो बोल रहे थे नहीं मैं आज इन्हीं के घर में हूँ, आधे घंटे के लिए आ जाऊँगी। तो चलिए मैंने फटाफट से सब्जी निकाल के अलग कर दी, और हस्बैंड के लिए राइस ही बनाए हैं, और अपने लिए फटाफट से ना बच्चों के लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना लूँगी। और मैंने इसमें थोड़ा सा मक्की का आटा बेसन डाल के ना आज थोड़ी मिस्सी सी रोटी बनाई है, क्योंकि मैं भी देख रही हूँ ना, अगर वैसे तो देखिए वो रोटी सबको पसंद आई थी जो मैंने इससे पहले बनाई थी, आप लोगों से शेयर किया था ना, सात सतनाजा बोलते हैं, 7 अनाज डाल के वो आटा पीसा हुआ था, काफ़ी पसंद आई थी। हाँ, मगर वो गरम गरम मिले वो तभी मुझे लगता है उसका फ़ायदा है। तो मैं फिर फटाफट से लग गई थी अपने काम करने, और मैं उसके बाद शावर लेके रेडी हो गई थी। मैंने सूट निकाला था, हुआ क्या, प्रेस का जो उसका प्रेस का प्लग होता है उसके ऊपर मेरा ना पैर आ गया, और उसका वो टूट गया जो है ना प्लग के अंदर। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग हो गए हैं रेडी, और मेरी हो गई है प्रेस खराब तो हुआ क्या, कल अचानक से ना इसका जो वो प्लग होता है मेरे पैर के नीचे आ गया और वो टूट गया। अभी मुझे ये भी ठीक करने के लिए देना है। जैस्मिन चाबी एक्टिवा दी, और फिर अभी सारा काम छोड़ के जा रही हूँ, देखती हूँ आके करूँगी। योगा क्लास भी वहीं से जाना पड़ेगा, क्या होगा पता नहीं, क्योंकि 11 हाँ 11:15 हो गए हैं। देखिए निकलते निकलते खाना वगैरह खाया, 12:30 तो मेरी योगा क्लास होती है। तो अभी फटाफट से पहले मैं स्कूल जाके आती हूँ। बच्चों को लेके फिर मैं निकली स्कूल के लिए, और जैस्मिन भी साथ है, बोल रही थी मम्मा मुझे भी साथ में ही जाना है। तो आज तो वैसे वो है ना, मतलब उससे भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये पहले जब स्कूल में आते तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में, आज विदाउट यूनिफॉर्म आई है। थोड़ा बच्चा मिस तो करता है, देखिए बचपन से लेके 10th तक इसने यहीं पे पढ़ाई की है, अभी इसका स्कूल चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा इसे हुआ था, मगर ये इसका दिमाग काम नहीं किया। अभी मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को कॉल कर दूँ, एक टाइम पे मिल लेंगे, तो ये गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी मिल गई थी, मैं भी अभी पीटीएम अटेंड करने जा रही हूँ, और उसके बाद सीधा ना मैं अपने फ्रेंड के हम सभी लोग इकट्ठे होंगे, तो हमारी प्लानिंग कुछ और। फाइनली हम लोगों ने अटेंड कर ली पीटीएम, और आधे टीचरों को तो ये जैस्मिन है
जैस्मिन हट गई है ग्राउंड जाना ना फिर नहीं हो जाए जैस्मिन जैस्मिन कहाँ पे है? जैस्मिन हट गई है ना? जैस्मिन खांसने में लगी है शायद स्कूल को पता था मैंने किसी ने गेट पे भी रोकी हाँ ये सर आप दूसरी यूनिफॉर्म में क्यों आए? मैं कहना चाहती चलो थी अभी सर, अपने हट फ्रेंड्स को गई। मिलते हैं, चलो चलो। तो यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई हूँ और बच्चे पार्क में गए हैं, बोल रहे हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे खेलेंगे, झूला वगैरह लेंगे। तो बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और एक साथ के जब वो बच्चे आते हैं ना तो इन लोगों को तो ऐसे होता है भी हमारे फ्रेंड्स मिल गए, अभी हम जाने वाले नहीं हैं। तो ये सारे है ना यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पे बैठ के ना बातें कर रही थी। हमारी एक फ्रेंड है गुरमीत सिस्टर, जो उनके है ना बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, तो वो हॉस्पिटल है ना मतलब एडमिट करवाना पड़ा था। अभी वो घर पे आए तो सोच रहे थे यहीं से पीडीएम से उनके घर पे चलते हैं। तो हमारी यही प्लानिंग हो रही थी क्योंकि पहले हमें आइडिया नहीं था भी वो घर पे आ गए या कि नहीं आ गए, मगर मेरी एक फ्रेंड ने उनको कॉल की थी, बोल रहे थे वो घर पे आ गए। तो फिर हम लोग वही सोच रहे थे अभी इतनी दूर आए तो हैं तो यहीं से बच्चों को साथ में लेके ना थोड़ी देर के लिए हम लोग चलते हैं, क्योंकि टाइम था 12 बजे थे। तो मुझे जो योगा क्लास वो 12:30 बजे 12:30 बजे जाना है ना, तो मैंने सोचा भी चलो ठीक है, अभी हमारे पास आधे घंटे के करीब टाइम है। तो बच्चों को हम लोगों ने फटाफट से बुलाया और उसके साथ बच्चों को लेके हम लोग निकल गए। और रास्ते में हमें फ्रूट वाले ये ना मिल गए थे और यहाँ पे फ्रूट वो हमें बहुत अच्छे लगे, ठीक लगे, तो हम लोगों ने फ्रूट वगैरह लिए। तो बच्चों को यहाँ पे खाने के लिए अलग से फ्रूट मिल गए, उनको ये था भी ये तो यहीं पे खड़े हो गए। अच्छा ये इतने अच्छे थे, इन्होंने है ना हर बच्चे को अलग अलग से एक एक दिया भी आप ना टेस्ट करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो लीजिए। तो हम लोगों ने फिर पैक करवा लिए थे दोनों फ्रूट। तो यहाँ पे 2 ही फ्रूट थे, तो हम लोगों ने ये पैक करवा के अपनी फ्रेंड के यहाँ पे चले गए। उसके बाद हम लोग जाएंगे योगा क्लास के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ पे अभी जाना ज़रूरी है। मेरी दूसरी फ्रेंड का भी कॉल आ गया था। तो हाँ एक साथ जब मिलके जाते हैं ना तो वो अच्छा भी लगता है। और देखिए पता भी नहीं चलता भी कब टाइम निकल कर, वाकई में हमारा वहाँ से आने का मन नहीं था हमारी फ्रेंड के। मुझे ये था भी चलो कितने टाइम बाद मिले थे, मगर मुझे योगा क्लास आना था, फ़ोन आ रहे थे, फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। और हमारी दूसरी फ्रेंड को भी थोड़े है ना इशू थे, हेल्थ इशू, जिस वजह से क्या है उन्होंने भी मालिश वाले बुलाए थे। पता नहीं क्या हो गया हमारे ग्रुप को, मतलब कुछ मेंबर बहुत ज़्यादा बीमार हैं। जैसे हमारी एक फ्रेंड है शिम्पी सिस्टर, उनको भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से क्या अभी तो वो बिल्कुल बाहर का खाना पीना, बाहर जाना उन्होंने अवॉइड ही कर दिया है। आज कृष्णा ने भी मेरे साथ योगा किया है। हाँ और इसकी सारी बॉडी अभी दर्द कर रही, घर जाके मालिश करवाएगा है ना? नहीं मैं बुआ के घरे जाएगा। बुआ दे करे जाएगा। हाँ तो अभी बस हम घर को निकलते हैं, अभी थोड़ी देर में। पूना मैडम अंदर गए हैं, 5 मिनट लगेंगे हम लोगों को, फिर निकल रहे हैं। सो गाइज हम अभी अभी घर पे पहुंचे हैं। अभी मुझे घर का सारा काम करना है, हाउस हेल्पर को फ़ोन करना है, अगर वो यहाँ पे होंगी तो वो आ जाएंगी, नहीं तो मुझे झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा। सारा काम छोड़ के गई थी, आज तो दूध भी बाहर रह गया। सबसे पहले पता है ना मैं दूध को बॉईल करने के लिए रखती हूँ, वो ना ख़राब हो जाए। जैस्मिन थोड़ा जल्दी कर पानी। तो आज जैस्मिन आई हुई थी ना साथ में, तो उसने शूट कर लिया मेरी योगा क्लास का, आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा सा। मतलब जो जितने इतनी फास्ट फास्ट कराते हैं, वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता भी हम लोग वीडियो शूट कर पाए। कंटिन्यू हमारा योगा चलता, और वैसे भी ध्यान नहीं जाता भी वीडियोस वगैरह शूट कर ले। आज तो जैस्मिन आई थी, वो बैठी वीडियो बना रही थी। बेटा को ये था भी मैं भी एक्सरसाइज करूँगा साथ के साथ, वो भी योगा कर रहा था। और बाद में वो थक गया, उसकी बॉडी पेन होने लगी। और यहाँ पे घर पे आके जो सारा काम छोड़ के गई थी ना, वो काम करना है, क्योंकि देखिए रेडी होने में, बच्चों को रेडी करने में ही टाइम निकल गया, तो घर का सारा काम पड़ा था। तो चलो अभी ये भी था, अभी मैंने तो वैसे पहले जैसे हाउस हेल्पर को मना कर दिया था, मगर मुझे ये था चलो उन्होंने आना है तो जो ऊपर ऊपर का काम है हम लोग वही काम अभी समेटने वाला काम करना शुरू करेंगे। भी चलो सामान वगैरह समेट लेंगे। जैस्मिन है तो मुझे हेल्प हो जाती है, अकेले है ना फिर भी थोड़ा टाइम लगता है। और जैसे जैसे करके हम फटाफट से अपना काम कर रहे हैं, जब तक हाउस हेल्पर आ जाएगी। हमारा जितना भी सामान बिखरा होता है ना, जैसे सोफों के ऊपर, टेबल के ऊपर, हस्बैंड अभी फ्रूट खाते हैं ना डेली, तो फ्रूट के वो जितने भी है ना वेस्टेज है वो टेबल के ऊपर ही रख देते हैं। इतनी बार बोलती हूँ उनकी भी कोई एक्स्ट्रा प्लेट लिया करो आप, वो क्योंकि खुद ही कट करते हैं ना, मेरे पास सुबह टाइम नहीं होता फ्रूट कट करने का, तो वो जैसे तैसे कट कर देते हैं। अच्छा फ्रूट अभी है ना, फ्रूट बास्केट दोनों यूज़ होने लगी है, तो यहाँ पे एक फ्रूट बास्केट हैंग करने के लिए जगह थी, तो मैंने एक नेल और लगा दिया। जैस्मिन को बोला भी यहीं पे दोनों फ्रूट बास्केट है ना हैंग हो जाएगी, और ईजी रहता है। देखिए हैंडी है, अगर कोई एक्स्ट्रा फूड आते हैं, फ्रूट आते हैं तो है ना, वो वहाँ से उठा के तो मैं आराम से यूज़ कर सकती हूँ, ये फ़ायदा हो जाता है।
तो फिर मैंने वो वहाँ पे वो काम किया और हस्बैंड लेके आए थे। देखिए मैंने तो लहसुन मंगवाया था क्योंकि हमारा गेहूँ आ गया है, तो गेहूँ है ना, मतलब मैं उसमें लहसुन और माचिस वगैरह डाल के लास्ट ईयर मैंने स्टोर किया था, मेरा गेहूँ ख़राब नहीं हुआ था, बहुत सही रहा मेरा गेहूँ। तो इस बार भी वैसे ही स्टोर करूँगी। और मैंने हस्बैंड से मंगवाया था क्योंकि वो है ना, ये ख़त्म हो गए थे अब बादाम काजू अखरोट, और बेटे के लिए स्पेशली वो चने लेके आए भी गुड़ के साथ, इसे खाने के लिए दो, ताकि वो एक तो है ना, देखिए इसकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना बेटे की, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट ज़्यादा है और क्लास में सबसे बड़ा लगता है ये देखने में, लंबाई होने की वजह से ना बड़ा दिखता है। तो वैसे तो हाइट हम दोनों पे ही जाएगी क्योंकि मेरी और हस्बैंड की हाइट भी बहुत अच्छी है और जैस्मिन की हाइट भी है, वो छोटू छोटू से नहीं है। तो है ना, जिस वजह से क्या मुझे लगता है बेटा हमारे ऊपर ही चला गया, बहुत ज़्यादा अच्छी हाइट है उसकी। और ये सेकंड वाला जो कर्टन रह गया था वो मैं यहाँ पे अभी लगा रही हूँ। और वाकई में है ना, मेरा किचन बिना कर्टन के अच्छा ही नहीं लगता, मुझे कवर ही करवाना पड़ेगा, या तो कपबोर्ड नीचे बनवाने पड़ेंगे, तो नहीं तो ये इसी तरह से है ना, कवर ही मुझे ठीक लगता है। बिना कर्टन के तो मैं अपना किचन सोच ही नहीं सकती, बहुत बुरा लगता है। और हाउस हेल्पर भी आ गए थे तो बोल रहे थे भाभी आपने तो 2 बज गए। तो उसके बाद मुझे और बहुत सारे काम थे जो मैंने वो अपने काम किए। आते आते टाइम लग जाता है, समझ में नहीं आता भी कैसे टाइम इतनी जल्दी निकल गया। और है ना, देखिए धूप इतनी ज़्यादा हो गई थी भी छत पे जाके कपड़े सुखाने पॉसिबल नहीं थे, क्योंकि देखिए जब तक कपड़े सूखने के लिए डालते हैं आधे कपड़े तो सूख जाते हैं, मगर खुद को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, टैनिंग हो जाती है। तो मैंने जैस्मिन को बोला भी चलो कोई बात नहीं, हम यहीं पे है ना सूखने के लिए डाल देते, भी गर्मी तो है, तो एक आधे घंटा अगर पंखा भी चल जाता है ना तो पंखे की हवा से भी ये सूख ही जाते हैं कपड़े। तो हमने कपड़े वगैरह हैंग किए और उसके बाद मैंने है ना अपना किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी। जो बर्तन वगैरह तो मेरे क्लीन हो ही गए थे, थोड़े बहुत जो है वो देखिए साथ के साथ होते रहते हैं। और चाय गिर गई थी, फिर किचन क्लीन कर ली। तो उसके बाद मैंने फिर वीडियो शूट की, जो मैं जयपुर से है ना लेके आई थी सामान, ज़्यादा नहीं था थोड़ा था, वो भी मैंने छोटी सी वीडियो में आप लोगों को अलग से डाल दी, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने वो अलग से वीडियो डाल दी। नहीं देखी तो आप देखिएगा ज़रूर। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं मार्केट, हस्बैंड आज जल्दी आ गए थे। हाँ अच्छा बुआ लेके नहीं दंदे, ओहो चलो कुछ नहीं, देखते हैं ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गमले लेने, हस्बैंड आके मुझे बोलने लगे, हाँ हस्बैंड बोल रहे तुमने अभी तक प्लांट्स नहीं लगाए, गमला कोई खाली नहीं था, तो अभी गमले लेने जा रहे हैं। 2 बड़े तो गमले लेंगे, एक छोटा देखेंगे, ठीक है। हाँ देखते हैं कितना आएगा, तो उसके बाद थोड़ा सा घूम लेंगे हम लोग। आई तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, हम सब्जी के है ना प्लांट्स लेके आए हैं, तो वो पनीरी बोलते हैं वो लेके आए थे। अगर मैंने चेक किया मेरे छत पे कोई भी गमला फ्री नहीं है, वैसे इतने प्लांट्स हैं। हस्बैंड बोल रहे थे उन्हीं में से निकाल लो, और मैंने बोला वो मिट्टी है ना, उनको 2 दिन धूप लगेगी तो उसके बाद फिर वो यूज़ हो सकते हैं। तो हस्बैंड बोल रहे थे चलो ऐसे करते हैं, फिर पहना हम गमले ही लेके आते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, इन्होंने प्रॉपर है ना बालकनी के लिए, सॉरी छत पे है ना टेरिस के लिए, डेकोरेशन के लिए एक है ना सेटअप किया हुआ भी, किस तरह से आप है ना अपना टेरिस को सेट कर सकते हो, जहाँ अपने गार्डन को है ना सेट कर सकते हो। और यहाँ पे चिड़ियाँ देख ली बेटे ने, ये उसी ने वीडियो बनाई है, बोल रहा था मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, और बोल रहा मुझे मेरे बर्थडे पे चिड़ियाँ ही चाहिए। अरे पहले वाली चिड़ी पता है एक तो मर गई थी और एक मैं फिर दे के आ गई थी उनको ऐसे ही फ्री में, तो मुझे ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा था नहीं रखूँगी, अभी जिद कर रहा है मुझे चिड़ियाँ चाहिए, और कबूतर भी रखे हुए थे इन लोगों ने। तो वहाँ से हम लोगों ने गमले लिए और उसके बाद मैं आ गई थी सब्जी वगैरह लेने। तो अभी सब्जी और फ्रूट यहाँ से फिर से लेके जाएंगे, और उसके बाद घर पे भी जाना है। मगर उसके बाद पहले हद बेटी बोली भी उसे है ना ये फ्रूट कस्टर्ड चाहिए, वो पता नहीं क्या क्या देखती रहती है, बोल रहे मैंने नई नई चीज़ें ट्राई करनी है। और हम लोग देखिए अवॉइड करते हैं जो फैक्ट्री से पैक होके आई हुई चीज़ें है ना, हम उन लोगों को उन चीज़ों को यूज़ करना भी हम लोगों ने बंद कर दिया धीरे धीरे। क्योंकि मैं अभी डिटेल में आप लोगों को नहीं समझा सकती भी क्या रीज़न है, मगर एक मैं जेन्युइन सी बात बताती हूँ। किसी चीज़ को देखिए घर पे हम कोई चीज़ बनाते वो 2 से 3 दिन तक चलती है, चाहे हम लेस बना लें, कुरकुरे बना लें, जो भी। मगर ये जो मार्केट के फैक्ट्री से निकली हुई चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये 5-5 6-6 महीने ख़राब नहीं होती। कुछ तो इसमें ऐसा डालते हैं ना जिस वजह से ये ख़राब नहीं होती। इस वजह से हमने सोचा है जो पैकिंग में चीज़ें आती हैं उनको हम अवॉइड ही करेंगे, बच्चों को वो नहीं अभी देंगे। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे फिर से सब्जी लेने के लिए, सब्जी वाले प्लांट्स लेने के लिए, सॉरी, क्योंकि वो मिर्ची के हमने प्लांट लिए थे ना, वो उसमें इतनी कम मिट्टी थी भी वो मेरे है ना प्लांट ही सूख गए। और हस्बैंड बोल रहे थे चलो फिर ठीक है